नमस्कार, न्यूज़ फॉरनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बीजेपी द्वारा सम्राट अशोक की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी, इसकी तैयारियां जो है वो चल रही है। आपको बता दें कि पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने आज रथ रवाना किया है, यानी कि इस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया जाए इसके लिए प्रदेश कार्यालय सहित बिहार के अलग अलग जिलों से जो है रथ रवाना किया गया है। मीडियाकर्मी से बातचीत के दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि इस कार्यक्रम में जो है तमाम जो बड़े बड़े लीडर हैं ये बीजेपी के वो मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि यूपी के जो डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य वो भी मौजूद होंगे, यानी कि बड़े पैमाने पर बीजेपी के द्वारा कार्यक्रम किया जाएगा। 8 अप्रैल को बापू सभागार में जो है इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, जिसमें तमाम बड़े बड़े जो नेता हैं, लीडर हैं, मंत्री हैं, वो इसमें शिरकत करेंगे। हम आपको छोड़े जाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी। देखिए, 8 तारीख को 8 अप्रैल को महान सम्राट अशोक जयंती का आयोजन हम भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में किया गया है और इसका आयोजन सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल बापू सभागार के अंदर इसका पूरा आयोजन किया गया। हमारे पार्टी के और देश के मंत्री, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी उसमें शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी उसमें उपलब्ध होंगे। पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, पार्टी के सभी नेता उसमें उपस्थित होंगे। और जो हम लोगों ने काम किया है, क्योंकि अखंड भारत का सपना जो सम्राट अशोक और पंडित चाणक्य ने देखा था, उसको पूरी तरह उंगली जामा इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में जो अखंड भारत का सपना था 370 हटाकर इस देश में अखंड भारत की कल्पना को साबित करने का काम किया। और पहले भी 2016 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार जो देश में है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डाक टिकट जारी सम्राट अशोक के ऊपर किया गया। और पिछले दिनों हम लोगों ने नगर विकास मंत्री के तौर पर भी पूरे बिहार में आपने देखा कि सम्राट अशोक हॉल, कन्वेंशन हॉल और प्रदेश में छुट्टी की भी घोषणा एनडीए के सरकार के द्वारा किया गया। इसलिए साथियों, जो इस देश का राजा थे और इस बिहार से आते थे और इसी मगध की धरती से पूरे दुनिया में राज किए, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, इसी अखंड भारत का एक पार्ट हुआ करता था। उस राजा को, क्योंकि उसी राजा के प्रतीक हम हैं, आज अशोक स्तंभ, अशोक चक्र इस देश में पूरे जगह पर स्थापित है। दुनिया में हमारा यही प्रतीक है, अशोक स्तंभ ही प्रतीक है, अशोक चक्र प्रतीक है, जो राष्ट्रीय झंडा जो हमारे लिए गौरव है उसका प्रतीक है। इसलिए हम उनके जन्मदिन जयंती मनाएंगे 8 तारीख को और पूरे प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसमें शामिल हैं। सम्राट जी, आप जयंती मना रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा कुछ दिन पहले सम्राट अशोक को लेकर काफ़ी सियासत हुई थी एक टिप्पणी के बाद, और कुछ लोगों ने इस पर राजनीति नहीं, स्वाभाविक है, आपने ठीक कहा। उसमें भी याद होगा कि हमारे पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने FIR दर्ज कराया और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। लेकिन कई लोग अपने आप को सम्राट अशोक के अनुयायी मानते हैं। वो यदि वो कोई भी हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सब है, पूरे देश में सभी लोग मनाना चाहते हैं, सभी लोग मनाते भी हैं, लेकिन ये पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करती है।